पब्लिक के सामने नंगा कर दिया। और जुर्म क्या था कि उसने सिलंटी उठाई है, ये मारा भी है, फिर उसने काम कराया, फिर मुझे इधर लेके आया, फिर मुझे नंगा किया, मेरे मुंह पे शाई लगाई है। जो एलिट फोर्स का जवान था कि उसने एक जुल्म होता हुआ देखा। मैंने कहा आप इसके सर पहले कपड़े वापस करें ताकि बाकी बात जो है ना वो क्लियर कर सके। हमने इसके कपड़े पहले पहनवाए। कितनी एक तादाद थी लोग? तकरीबन 15 से 20 लोग यहाँ पर इकट्ठे थे। अभी थाने में भी यही कह रहा था तुम मेरा कुछ नहीं करवा सकते। थाने में भी वो उजाद बैठा हुआ ऊपर। ये लड़का था तो 2 पठान थे, इसने मेरे हाथ पकड़े हैं। सर हमारे सिलेंडर उठा के ले गए। अब आप उसको डिफाइन कर रहे हैं अपने पार्टनर को कि उसने ठीक किया। आप यहाँ पे मौजूद थे? नहीं, मेरी शॉप बंद थी। बिल्कुल सामने दुकान है और वो कह रहा है कि मेरी शॉप बंद थी। ये 10 से 15 लोग वो हो गए हैं जो इकट्ठे होकर देख रहे थे और ये सारी दुकानें कल खुली हुई थी। क्यों सारे सोए हुए होते हो? सामने बिल्कुल शीशे से नजर आता है बाहर। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम वकास। नाज़रीन, आप सबने एक वीडियो देख ली होगी सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो। वो इस मासूम बच्चे की वीडियो थी कि इसके मुंह पे स्याही मलकर इसके कपड़े उतारकर इस दुकान के मालिक ने इस बच्चे को नंगा खड़ा किए रखा। उसने ऐसा क्यों किया और इंसानियत की इतनी तजलील उस इंसान ने की, एक मासूम बच्चे की जिसने अपने मुँह पे दाढ़ी रखी हुई है। मेरे साथ इस बच्चे का बाप भी मौजूद है, ये बच्चा भी मौजूद है। तो मैं इन्हीं से जानती हूँ कि आखिर इनके बच्चे के साथ इतनी ज्यादती क्यों की उस दुकान वाले ने और ऐसा क्या जुर्म हो गया था इस बच्चे से। आपका ये बेटा है? जी बाजी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बेटे हैं बाजी। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं आप रहते कहाँ हैं और ये बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा था? मैं इधर 80 फुट रोड पे पठानों वाली गली में रहता हूँ। बच्चा सौदा लेने आया, आगे घ्यो चीनी सर्फ वगैरह सामान लेने आया। इधर से गुजर रहा था, बिना वजह इन्होंने पकड़ लिया, तशद्दुद किया, उसको नंगा कर दिया, चेहरे पे कालक लगा दिया। उसके बाद गोदाम में लेके काम करवाते रहे। कोई वजह तो सुनी होगी ना? वो दुकान वाले का थोड़ा बहुत था, मतलब सिलेंडी का बिस्कुट का मसला, उसने माफ़ कर दिया। इसने बिना वजह बदमाशी की और सिलेंटी और बिस्किट उठाया दुकान। ये कहता था जो पीछे आएगा, ममा आएगा, पापा आएगा, मैं उसको नंगा कर दूंगा, इधर ही खड़ा करूंगा जैसे मैंने तुम्हें खड़ा किया हुआ। अभी थाने में भी यही कह रहा था तुम मेरा कुछ नहीं करवा सकते। थाने में भी वो उजाद बैठा हुआ ऊपर, हवालाट में नहीं है। मुझे नहीं लगता मतलब उस पर पर्चे हुए होने, ऊपर ही बैठा हुआ। बड़ी पुलिस ने उसको बड़े आराम से रखा हुआ। पुलिस ने बड़े रिमांड से ऊपर रखा हुआ है, कोई दबाव नहीं। अगर पर्चा होता तो हवालाट में होता, वो बाहर ना होता। कैसी पुलिस है, कैसा मुल्क है, कैसा इंसाफ है कि एक बच्चे मासूम की शख्सियत मजरूह कर दी, उसको पब्लिक के सामने नंगा कर दिया। और जुर्म क्या था कि उसने सिलंटी उठाई है, उसने बिस्किट उठाया है। इतने मासूम से बच्चे को इतनी से चोरी की, इतने से जुर्म की, इतनी बड़ी सज़ा। कोई भी इंसान है, किसी का भी दिल ललच जाता है अगर उसके पास पैसे नहीं हैं। और बच्चे अगर उसको ख्वाहिश हुई है कुछ खाने की, उसने उठा लिया, उसको थप्पड़ मारो, उसके बाप को बुलाओ, उसकी शिकायत लगाओ, थाने में ले जाओ। लेकिन इस तरह से नंगा करके उसके मुँह पे स्याही मल के चोरी की भी है बच्चे ने, तो इतनी तजलील उस बच्चे की। बेटा ये कल किस टाइम का वाकया है? ये है दोपहर का। आप क्या कर रहे थे? मैं चीनी पत्ते वो सरफ से चीनी लेके आ रहा था, मैंने सिलंटी उठाई, वो मुझे भाई ने छोड़ दिया थप्पड़ लगा के। पठान आए, पठान मुझे पकड़ के इधर ले आए। पठान कौन है? इधर एक लड़का खड़ा हुआ था, उधर को भाग गया। फिर अभी यहीं कहीं करीब है वो पठान? हाँ, वो गली में चलते हैं हम उधर भी। एक उसका शकीद था, मुझे पकड़ के लाए, अपने बॉस को बताया। उसके बॉस ने मुझे मारा भी है, फिर उसने काम कराया, फिर मुझे इधर लेके आया, फिर मुझे नंगा किया, मेरे मुंह पे शाई लगाई है। स्याही लगाई? हाँ। नंगा किसने किया? ये इसके पार्टनर ने। आप रोए नहीं? आपने कहा नहीं मेरे साथ क्या कर रहे हो? कह रहे भी नहीं दिए कपड़े। वो बाद में पुलिस वाला भैया है सिल्वर वर्दी की, उसकी मेहरबानी, उसने कपड़े लेके दिए बाद। थप्पड़ छप्पड़ भी मारे आपको? हाँ, सोटियों से भी मारा उसने। सोटियों से मारा है? इधर बाहर कह रहा था जा चक्कर लगा के ला, मैं नहीं जा रहा। उधर उसकी धक्के मार रहा था। उधर से एक सिल्वर वर्दी से भैया है पुलिस वाला, उसकी मेहरबानी, उसने छुड़वाया। ये मेहरबानी उस इंसान की, उस शख्स की जो एलिट फोर्स का जवान था कि उसने एक जुल्म होता हुआ देखा। और यहाँ पे इतने सारे अभी भी लोग मौजूद हैं। आप सब कल मौजूद थे जब इसके साथ ये हो रहा था? देखा है आपने? अभी आपको पता नहीं चला कौन है जिसने देखा था यहाँ पे? आप में से कौन है जिसने देखा था यहाँ पे? ये ऐसा कैसे हो सकता है कि दिन दिहाड़ा है और ये सामने वाली दुकानों में से किसी ने ना देखा हो? क्यों किसी को नहीं? एक बच्चा नंगा खड़ा हुआ है रोड पे चलते हुए, एक आदमी ने देख लिया, आप लोगों ने नहीं देखा। अगर आप में से किसी के बच्चे के साथ कल को ये हो तो क्या करेंगे?
तो क्या सजा होनी चाहिए उसकी? आपको किस टाइम पता चला? मुझे तो बाजी शाम को पता चला जब मैं रेडी लेकर आया। ये तो लीड फोर्स वाले की मेहरबानी है, अल हाफ़िज़ की, उसका नाम आसफ़ है, उसकी मेहरबानी। उसने बोला है बच्चे को कपड़े पहनाओ, बच्चा इसको छोड़ दो, माफ़ी दे जाओ, इसके घर वाले को बताओ, इसके पापा को या इसकी मामा को, किसी को बताओ। वो लीड फोर्स वाले की मेहरबानी जिसने मेरे बच्चे को बताया, वरना ये तो तशद्दुद कर मार देता उसको। मेरे साथ वो भाई भी मौजूद हैं और मैं उनकी तरफ भी चलती हूँ। मैं सलाम पेश करूँगी इस इंसान को कि जिसकी आंखें खुली थी और एक जुल्म होता हुआ इन्होंने देखा कि एक इंसान, एक बच्चा, एक जानदार जिसको पामाल किया जा रहा है रोड पे खड़ा करके। सारी ज़िंदगी अब ये बच्चे में खुद एतमादी किस तरह से पैदा होगी जिसने बचपन में ही इतना बड़ा जुल्म होता हुआ देख लिया। मेरा नाम आसिफ है, मैं लीड फोर्स में ड्यूटी करता हूँ। मेरे यहाँ पे अजीज़ रहते हैं। मैं उन अजीज़ों से मिलके यहाँ से वापस आ रहा था, तकरीबन 12:30 से 1 बजे का टाइम था। और ये जो छोटा बच्चा है यहाँ पे ना बिल्कुल बरहना हालत में और मुंह काला किया हुआ था इसका। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जमा थे। दुकानदार ने आपको क्या बताया? उन्होंने तो जो है पहले मेरे साथ थोड़ी बदतमीज़ी की, तो लेकिन मैंने उन्हें बताया कि उन्होंने मेरे से पूछा कि आप कौन है भैया, आप जो इधर आए हैं। मैंने कहा आप इसके सर पहले कपड़े वापस करें ताकि बाकी बात जो है ना वो क्लियर कर सकें। हमने इसके कपड़े पहले पहनवाए। तो खैर फिर दुकान वाले ने इसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया कि जी इसने मेरी दुकान का सामान उठाया। इसके हाथ में कोई सामान था? नहीं, कोई सामान नहीं था। और मुझे बहुत एक ना हैरत हुई कि एक छोटा सा बच्चा है, वो क्या बेचारा इससे कोई सामान उठा लेंगे, क्या उठा सकता है। कितनी एक तादाद थी लोगों? तकरीबन 15 से 20 लोग यहाँ पर इकट्ठे थे। और रोड शर्म से वो 15 से 20 लोग अगर कल यहाँ पे इकट्ठे थे और उन्होंने हिम्मत नहीं ना की तो वो शर्म से डूब कर मर जाएं कि वो जिंदा है, वो सांस ले रहे हैं और उन्हें एक इंसान के साथ इतना जुल्म होता हुआ नजर आया और वो आवाज़ नहीं उठा सके। डूब के मर जाना चाहिए कि हम किस माशरे में रह रहे हैं, हम किस माशरे का हिस्सा हैं। उसके बाद आपने फिर इसके वालिद को ढूंढा, इत्तला कराई? जी बिल्कुल, इस बच्चे की यहाँ से जान छुड़वाई। फिर ये इसके वालिद को मैंने ढूंढा, इनको साथ लेकर आए। उस मौका पर मैंने 15 पे कॉल भी की। तो फिर इनको लेकर मैं पुलिस स्टेशन चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह आईजी पंजाब के विजन के ऊपर हर पुलिस कांस्टेबल आईजी पंजाब का विजन पूरा नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि वो बैठा हुआ है कुर्सी पे बड़े आराम सुकून से, बैठा हुआ है कमरे में बड़े इज़्ज़त मान से, कोई उस पर कोई दबाव नहीं है, खुला आ रहा शरेआम बैठा हुआ। मुझे कह रहा है तू मेरा कुछ नहीं करवा सकता। इन नाइट रातों रात इनकी FIR दर्ज हुई, बंदे को गिरफ्तार किया गया। और उनको असल में पता है क्या मसला है, यहाँ पे सिस्टम सारा बिकता है, निज़ाम बिकता है। अब एक बंदे पे FIR हो गई है, वो मुल्जिम है, मुजरिम है, जो भी उस पर दफ़ा लगी हुई है। अगर उसने इस बच्चे के साथ ज़्यादती की है, अगर इस चीज़ को रियासत मदीना ये लोग बनाना चाहते हैं ना, तो उसको फौरी तौर पर सज़ा क्यों नहीं हुई? उसको इतने आराम से क्यों रखा हुआ है? सर बिल्कुल नहीं, उन्होंने आराम से नहीं रखा होगा। इस बात की आप तस्दीक अपनी आंखों से देख के आए हैं? खुद अब देखा ऊपर बैठा हुआ, रात को उन्होंने हवालाट में ताड़ा था, अब ऊपर बैठा हुआ, ज़ाद बैठा हुआ है। और पुलिस वाला भी मुझे कह रहा था उसके साथ सुलह कर लो, कि तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, तुम कर लो जो भी होता है। खाना खा रहे हैं, खाना ज़ाद बैठा हुआ, ऊपर बैठा हुआ है। मैं इस चीज़ को जुर्म नहीं गुनाह कहूँगी कि एक मासूम बच्चा, उसकी पूरी ज़िंदगी के लिए उसने शख्सियत मजरू कर दी। इस बच्चे का कसूर था कि इसने 20 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए की चीज़ उठा ली। इसको थप्पड़ मार के, इसको इस पर गुस्सा करके इसको थाने ले जाते, इसके बाप को बुलाते, जो मर्जी करते। लेकिन इतनी ज्यादती कि इसको नंगा कर दिया और मुंह पे स्याही मल दी कि ऐसा इसका इतना बड़ा क्या जुर्म था? किसने तुम्हारे मुंह पे लगाई थी कालक? ये लड़का था तो 2 पठान थे, इसने मेरे हाथ पकड़े हैं, तो इसने मेरे मुंह पे ऐसे फूका मार के वो रंग लगाया, मेरे मुंह पे, सीने पे लगाया। कहता है इसके दिल पे रखो, इसके दिल पे रख। किसने कहा ये इसने कहा। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे जितना ही है। जी मैंने नहीं कहा। हाँ, इसको ये दुकान आप लोगों की है? जी हमारी है। तो आपका जो भाई है वो? जी मेरा पार्टनर है। पार्टनर है? किस किस्म का पार्टनर है? इतनी तजलील, एक मासूम बच्चा है जिसको पता ही नहीं है अभी इस चीज़ का, शायद उसको नहीं पता। चलो उसके पास पैसे नहीं थे और उसने किसी तीसरी, चौथी, 5वीं दुकान से एक स्लंटी अगर चोरी कर लिए। स्लंटी नहीं चोरी की। क्या चोरी किया? बात का पता ही नहीं है। वो हमारा ना सामने गोदाम है, स्टोर है। ये बच्चे ना उधर घुसे हुए थे अंदर सामान वगैरह उठाने के लिए, समझ गए। तो ये छोटे लड़के ने इसको वहाँ से पकड़ के लाया हुआ। मैं तो सेकंड टाइम आता हूँ, मॉर्निंग में ये वाक़या हुआ है। तो ये उसको वहाँ से लेके आया, ये कुछ चीज़ें उठा रहा था। हमारे पास सामान नहीं लेने आया, ये कुछ भी नहीं लेने आया। ये हमारे स्टोर में घुसा हुआ था उधर, वो सामने। चीज़ें इसके हाथ में थी? पता नहीं, मुझे तो पता। आप तो थे नहीं, आप जी। बेटा क्या आप क्या कर रहे थे इनके गोदाम में? मैं गोदाम में कुछ करा था, मैं उधर से ऐसे आ रहा, मैं सामान लिया,
मैंने सिलेंडर उठाई, वो भाई कहता छोड़ दो कुछ नहीं होता, पठान नहीं है पठान। तुम सामने गली में नहीं घुसे हो? कौन सी गली में? नहीं गुस्से। वो गली में स्टोर में नहीं घुसे हो? जो बोल रहा है सड़क से पकड़ के- सर जो भी बात थी, किसी इसको डांट लेते, थप्पड़ छोटे बच्चों को बताना। डांट लेते, थप्पड़ मार मैं लेते। आपकी बात के साथ 100% इत्तेफाक करता हूँ कि ऐसे नहीं होना चाहिए था। काम में कराया। घंटा आगे की क्यों इस तरह किया आपने? इसके माँ बाप को बुलाते हैं या जो भी था वो कार्रवाई करते। इसको बच्चा है, इसको कहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है कुछ। इसके माँ बाप ने इसको समझाना, हमने थोड़ी इसकी तरबियत करनी है। नहीं समझे? काम में कराया। जो भी इन्होंने किया, मासूम बच्चा है ये तो। कॉल अब वो जो पकड़ा गया है उसकी क्या सजा होनी चाहिए, जिसने एक मासूम बच्चे के साथ उसकी पूरी शख्सियत मजरूह करके रख दी, उसे इंसानों के सामने नंगा कर दिया। इसका एक दूसरा रुख भी है, इस तस्वीर का ना एक दूसरा रुख भी है। ये बच्चे ना हमारे अक्सर यहाँ से सिलेंडर, ये बारिश देख रही है, ये एक सिलेंडर 2000 रुपये का है। अक्सर हमारे सिलेंडर उठा के ले गए। क्या करें आप बताएं? ये क्या सबूत है आपके पास इसने सिलेंडर उठाया? ये कल खुद मानना है, उनके पास वीडियो खुद मानना है ये कि हमने आपका सिलेंडर भी उठाया है, ये खुद मानना है। लेकिन फिर भी अगर इसने चोरी भी की है, सिलेंडर भी उठाया है, उसको नंगा करने का फिर भी नहीं, आप FIR कटवा दो। बात सुनो, देखें हमने उस पर कोई एक्शन नहीं ना लिया, ठीक है यार। अब हमें नहीं पता, श्योर नहीं है कि कौन लेके गया है, लेकिन ये लेके गए हैं। ये अक्सर इस रोड पे ही है। उठाया बेटा सिलेंडर? नहीं मैंने सिलेंडर नहीं उठाया। हमने यही नहीं मांगा कि ये अंदर था, तो आप क्या अंदर था, बच्चा है, खेल रहा होगा ना, बच्चा है, खेल रहा होगा। बहन, वो खेलने की जगह ही नहीं है, वो तो हमारा स्टोर है। वो इसने देखा स्टोर दुकान। तब आप उसको डिफाइन कर रहे हैं अपने पार्टनर को कि उसने ठीक किया। मैं देखें, आप मैं चाहते हैं वो बच जाए। मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, वो तो जो भी लीगल प्रोसेस है वो होगा। मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं उसको पहले ही ये कह रहा हूँ कि गलत हुआ, इसके साथ नहीं होना चाहिए था। आप यहाँ पे मौजूद थे? नहीं, मेरी शॉप बंद थी। मैं मेरे सामने नहीं ये वाक़या हुआ। 4 बजे आपकी शॉप खुलती है, तो अभी क्या टाइम? अभी तो हो रहा है 3:30 हो रहे हैं। आप तो 4 बजे खोलते हैं, आए 3:30 बजे। मैंने एक कस्टमर की सूट देनी थी इसलिए खोली, उसका मुझे कॉल आई है। ऐसा भी हो सकता है कि आप सिर्फ उसको फेवर देना चाह रहे हो साथ वाले। नहीं, हमारा ऐसा कोई, हम अपने लिए बैठे हुए हैं, बस हमारी कस्टमर सर्विस हमने देनी है। ये किसका फटा है? मेरा फटा मेरा। कल नहीं थे यहाँ पे? नहीं, मैं कल नहीं था। क्यों? कल कहाँ थे? कल मैं घर था। वाह, आज कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो हो, वो दुकान वाला कह रहा है कि मैं भी नहीं था, आप कह रहे हो कि मैं भी नहीं था। हैं? मेरे पास पहले काम भी करता है, मेरी सिटी वाली वैली पे ये राखी भी करता है, मेरे पास ये कुर्बानी पे सिरियों पा भी घूमता है। कल मैंने इसको खुद देखा है, मैं मौके पे लेट पहुंचा था, ये बाप सामान की तैयारी कर रहा था, ये बैठा हुआ था। कैसे देखा नहीं बच्चे को? झूठ क्यों बोल? इनू मैं नहीं देखा, मैं इधर बैठा, मैं उधर क्या जाने का, मेरा काम इधर का है। खड़ा रहा, रोड के खड़ा हो, अपने घर खड़ा, मैं इधर खड़ा, मैनू उधर की जान का काम है, मेरा कोई मतालबा है। पूछा नहीं जा। पता ही नहीं है किसे गल दा, तो मैं नहीं पूछा। ये इस मुल्क में इंसानियत का हाल है। इन लोगों का सबसे बड़ा मसला ये है कि जब एक पे जुल्म हो रहा होता है तो दूसरा नहीं बोलता, और फिर जब दूसरे पे खुद पे जुल्म होता है फिर उसको पता चलता है कि मेरे साथ हुआ क्या है। अस्सलाम वालेकुम भाई, इस वाकये का कल का पता है? कल ये जो वाकया हुआ है, पता है कल वाकया? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी लाइन में वाकया हुआ है, आपको पता ही नहीं? क्योंकि मैं तो जॉब पर था, मुझे नहीं पता, मैं तो शाम को आता ना, उनसे पता करने के अंदर से पता आपको पता है? नहीं। किसी ने नहीं देखा? हमें पता ही नहीं है इधर क्या वाकया हुआ। एक चीज इतनी चल चुकी है। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये आप यहीं पे होते हो? जी। कल वहाँ पे वो सामने दुकान है, बच्चे को नंगा करके उसने मेन रोड पे खड़ा किया है, इस बच्चे को आपने नहीं देखा? नहीं बैठिए, रोड पे खड़ा किया था ना भाई? हाँ जी। ये सामने नजर आता है सारा कुछ आपकी दुकान से? नहीं हम तो इधर बैठ जाते हैं। अच्छा, इस वक्त हर बंदा यही कह रहा है कि मैं था नहीं दुकान पे, मैंने देखा नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। वाह, कल यहीं पे थे? शॉप बंद थी मेरी कल। क्यों बंद थी? मेरे भाई की तबीयत खराब थी, उसको लेके हॉस्पिटल गए थे, जिना हॉस्पिटल। वाह, एक और शख्स और बिल्कुल सामने दुकान है और वो कह रहा है कि मेरी शॉप बंद थी। ये 10 से 15 लोग वो हो गए हैं जो इकट्ठे होकर देख रहे थे, और ये सारी दुकानें कल खुली हुई थी, और इस वक्त कोई भी मानने से इनकारी है कि हमें तो पता ही नहीं, हम तो यहाँ पे थे ही नहीं। आपकी दुकान है ये? आपकी दुकान है? नहीं, वो रोटी लेने गए हैं। रोटी लेने गए हैं। आपकी दुकान नहीं है? नहीं, मुझे खड़ा करके गए। तो आप पहले कहाँ होते हो?
वो आगे होता हूँ, आगे दुकान काउंटर। इस चीज़ को कल होते हुए नहीं देखा? सरेआम दिन दिहाड़े एक बच्चे को नंगा करके रोड पे खड़ा? नहीं, मैं शाम को आता हूँ। आप भी शाम को आते हैं? कल आपकी शॉप के सामने एक वाकया हुआ है कि इस बच्चे को बरहना करके मुंह पे स्याही मल के रोड पे खड़ा किए रखा है। आपके बिल्कुल सामने है ये शॉप, तो आप में से कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने देखा हो? जी मेरे सामने तो नहीं हुआ ये ऐसा कोई भी इंसिडेंट। यहाँ पे बेकरी में कोई बंदा है जिसने देखा हो? देखा है भाई किसी ने। क्यों सारे सोए हुए होते हो? सामने बिल्कुल शीशे से नजर आता है बाहर, क्यों नहीं देखा? आधे घंटे में कोई एक बार तो नज़र उधर पड़ी होगी, और 20, 25, 15 लोग अगर वहाँ पे जमा हुए थे तो क्यों नहीं पता चला? देखा नहीं बाहर निकल के भीड़ क्यों है? ये पाकिस्तानी कौम है, ये निकलती है जहाँ पे भीड़ हो ज़रूर देखती है। अब ना मानो तो वो एक अलग बात है। अच्छा, वो लोग कह रहे हैं कि आपका जो CCTV लगा हुआ है उसमें देख सकते हैं कि उनका बैक साइड पे गोदाम है, और ये बच्चा जो है वहाँ पे से चोरी कर कर भाग रहा था, इस वजह से उसने इसके साथ ये किया है कि इसको नंगा भी किया और स्याही भी लगाई। हमारा CCTV से कवरेज वहाँ तक ना पहुँचे क्योंकि उसका सिर्फ फ्रंट डोर तक ही है, उसकी जो रेंज है ना वो वहाँ तक ही है, उससे आगे वो नहीं दिखा सकते। लेकिन वो कह रहे हैं कि बैक साइड पे भी इनके कैमरे लगे। बैक साइड पे नहीं है, अंदर है ब्रांच के या बाहर है, वो भी सिर्फ ये फ्रंट। इस शख्स को आप वैसे जानते हैं? किसको? ये जिसने बच्चे के साथ ज्यादती? नहीं। नाम क्या है उसका भाई? उसका नाम नहीं मालूम। अच्छा, कि क्या मतलब बिल्कुल आइडिया नहीं है? देखो दाढ़ी रखी हुई है, मौलवी है वैसे तो। नहीं, एक्चुअली हमारे पास इतने सारे कस्टमर आते हैं। कस्टमर नहीं, वो बिल्कुल सामने दुकान है आपकी दुकान। नहीं, मेरे आइडिया में नहीं है क्योंकि हमारा उनसे कोई मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई ट्रांजैक्शन वगैरह तो होती नहीं है हमारी, ना बातचीत है कुछ ऐसी। नाजरीन, जुर्म सिर्फ वो नहीं होता कि जो अपने हाथों से किया जाए। किसी को जुल्म होता हुआ, जुर्म होता हुआ देखकर खामोश रहना भी बहुत बड़ा गुनाह और जुर्म होता है। आपके इर्द गिर्द अगर किसी के साथ इतनी ज़्यादती होती है और आप खामोश रहते हो तो आप भी गुनाहगार हो, क्योंकि आपने उस जुर्म को छुपाने की कोशिश की है। जिस तरह से ये इर्द गिर्द वाले लोग, कोई भी जो है यहाँ पे मौजूद, इस बात को मानने से इनकारी है कि हमने उसको देखा है। किसी ने ये नहीं कहा कि हमें पता है या नहीं पता, सब ने यही कहा है कि हम थे ही नहीं, हमें पता ही नहीं चला।